तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा इंटरव्यू देखने वाले हैं जिसमें जो हेल्थ में सफलता पाने की जो स्टोरी है वो आपको सचमुच में इंस्पायर करेगी। तो इसमें हमारे साथ में है ये योगेन भाई। इन्हें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ थी और इस बीमारी से जो तकलीफ होती है उसके बारे में कुछ ऐसा कहा गया है कि यह तकलीफ कैंसर से भी भयानक होती है और इसमें जो हमारे वर्टिब्रा है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। इस वजह से जो मोबिलिटी है वो काफी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है और इनकी अवस्था इतनी खराब हो चुकी थी कि घर के अंदर ही बाथरूम तक अगर 40 कदम भी चलना हो तो इनको 30 से 40 मिनट लग जाते थे। वो भी पैदल नहीं, रेंगते हुए जाना पड़ता था और कभी कभी तो बाथरूम बीच में ही हो जाती थी। इतनी भयानक अवस्था से ये गुजर रहे थे। भयंकर वेदना पीड़ा होती थी। 12 साल से अनेक डॉक्टरों से इलाज कराते रहे लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था और डॉक्टरों ने यह भी कह दिया था कि आप तैयार रहिएगा, हो सकता है कि आपको पूरा जीवन व्हील चेयर पे बिताना पड़े और पूरी तरह से आपका ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बेंड हो जाएगा। वो इसकी वजह से वो इतने निराश हो चुके थे कि उन्हें आत्महत्या के भी विचार आते थे। इस घोर निराशा से वो कैसे बाहर निकले और अपने आप को इस भयंकर रोग की पीड़ाओं से मुक्त किया और उन्होंने 40,000 किलोमीटर पैदल चलने का एक मिशन बनाया है और इस यात्रा में वो पुराने और पीड़ादायक रोगों से पीड़ित लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं, अपने एग्जाम्पल से मोटिवेट करना चाहते हैं और वो ट्रीटमेंट बताना चाहते हैं जो उन्होंने किया है। तो जो इंसान घर में 40 कदम नहीं चल पा रहा था वो आज 40,000 किलोमीटर चलने का मिशन ले रहा है। रोज का 25 से 30 किलोमीटर आसानी से चल रहा है। तो योगेन भाई की यह जो जबरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरी है, 40 कदम न चल पाने की अवस्था से 40,000 किलोमीटर पैदल चलने की ये मिशन, तो इसके बारे में जानने के लिए खास मैं कल्याण से मलाड तक आया हूँ उनका इंटरव्यू लेने की। जो हेल्थ की यह सक्सेस इंस्पायरिंग स्टोरी है उससे आपको भी लाभ मिल सके, जिसमें से 13,000 किलोमीटर पैदल चलने का प्रवास वह पूरा कर चुके हैं। अभी भी वो बड़ौदा से वसई तक पैदल चल के आए हैं, जो 300 किलोमीटर से भी ज्यादा का डिस्टेंस है। और यह इंटरव्यू सिर्फ कोई कहानी नहीं है, इसके अंदर उन्होंने जो ट्रीटमेंट की है, जो परिवर्तन लाया है अपने हेल्थ में, उसके बारे में भी उन्होंने डिटेल में बताया है। और यह ऐसी डिटेल है जो सिर्फ उनकी बीमारी के लिए नहीं, लेकिन यह हमारी अंदर की जो हीलिंग पावर है उसको मजबूत बनाने के लिए का डिटेल से ट्रीटमेंट है जो हर कोई बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को लाभदायी होगा। इसलिए अगर आप किसी भी पुरानी बीमारी से परेशान हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, अवश्य आपको लाभ होगा, ऐसा मुझे यकीन है। और उनके इंटरव्यू के बाद में मैंने पूरे सारांश में कुछ 4 टिप्स बताई है जो आपकी हीलिंग प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए अवश्य हेल्प करेगी, तो उसे भी अवश्य आप देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष एल ठक्कर, होम्योपैथ और हेल्थ एंड वेट लॉस कोच, जिसे आप डॉक्टर अल के नाम से जानते हैं। क्या आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम या ओबेसिटी से परेशान है, दुखी है और इन समस्याओं के रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है या आप अपनी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम जानना चाहते हैं तो अपना क्वेश्चन कमेंट में जरूर लिखिए। मेरे 21 इयर्स के बिना किसी दवाई के हेल्दी रहने के और हजारों लोगों को पुराने और पीड़ादायक रोगों से मुक्ति दिलवाने के एक्सपीरियंस आधारित अगर आपके प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन मेरे पास होगा तो मैं अवश्य आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो के मेन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम योगेन शाह है और मेरी एज अभी 41 इयर्स है। जब मैं 21-22 साल का था तब मैं यूके में पढ़ाता था। मैं ऑक्सफोर्ड में, लंदन में इंग्लिश पढ़ाता था और तब अराउंड द एज ऑफ 21-22 मुझे थोड़ा थोड़ा पेन फील होना शुरू हुआ। कभी जैसे बैठे हैं कोई जगह पे, क्लासरूम में अगर पढ़ा रहे हैं तो बेंच पे बैठे हैं और फिर अचानक खड़े हुए तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा, अचानक बॉडी जकड़ गया और फिर एक एक कदम चलने में नीचे अंगूठे से लेकर ऊपर नाक कान तक जोर से झटके लगने लगते थे और फिर ऐसा लगता था कि मैं हिल ही नहीं पाऊंगा। एनीवे, फिर वो 6-7 साल तक वो सब चलता रहा। मैंने कोई ना कोई दवाई वहां पे करता रहा, 11-12 तक ऐसे ही मैं करता रहा। एक लेवल पे ऐसा हो जाता है कि लगता है कि अब मेरी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। सुइसाइडल थॉट्स, आत्महत्या के विचार बहुत फ्रीक्वेंटली आने लगते हैं।
आपकी कोई लाइफ का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि आप कुछ प्लानिंग नहीं कर सकते। आप कहीं पे गए हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, बाइक पे तो बैठा ही नहीं जाता, कहीं पे भी थोड़ा भी जर्क लगता है तो बहुत दर्द होता था। अचानक काफी तबीयत बिगड़ जाती तो वापस मैं हॉस्पिटल में चला जाता। 3-4 दिन तक वो लोग स्ट्रॉन्ग वो इंट्रावीनस ड्रिप से बॉटल से वो लोग स्ट्रॉन्ग पेन किलर देते तो मैं वापस खड़ा हो जाता। फिर 2-3 महीने बाद वही हालत। और मेरे दादा दादी जो थे उन दोनों को पार्किंसंस नाम की एक बीमारी थी, जो भी काफी भयानक बीमारी मानी जाती है, और काफी सालों तक उन्होंने दवाइयां ली और वो दवाई के कारण उनके स्टमक में अल्सर्स हो गए, जिनके कारण उनकी मौत हुई। सो मैंने ये भी समझ लिया था कि लाइफ टाइम दवाई लेते रहना वो कोई ऑप्शन नहीं है, उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं। सो क्या करें, मतलब वो दवाई से मैं जिंदा रह भी गया तो भी वो दवाई मुझे अल्टीमेटली मार देगी। फिर एक टाइम पे मुझे लगा कि मैं नहीं मानता कि बनाने वाले ने हमको सिर्फ पीड़ा सहन करने के लिए बनाया है। सो वो एक मेजर टर्निंग पॉइंट था दैट तब बस मैंने फेथ जो होता है वो डिस्कवर किया कि विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है और मुझे विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान ने मुझे ये जीवन जीने के लिए दुनिया में नहीं भेजा है, कोई तो रास्ता होगा ही। फिर मैं धीरे धीरे खड़ा रह के हाथ पैर थोड़ा बहुत घुमाना, धीरे धीरे एक कदम करके मैं चलने लगा। बहुत पेन होता था पर मैं कोशिश करता रहा, क्योंकि आराम से तो कोई फायदा था ही नहीं। और फिर चल चल के थोड़ा बहुत मैं फिर पानी में चलने लगा, स्विमिंग पूल में, जिससे वो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। फिर मैं धीरे धीरे साइकिल पकड़ के चलने लगा, फिर वापस साइकिल चलाने लगा, और ऐसे ऐसे करके बहुत काफी पेनफुल जर्नी थी। बट मैंने धीरे धीरे एक्सरसाइज करने शुरू किए और जब मैं सूर्य नमस्कार लेवल तक पहुंचा तब मुझे सही में काफी आराम फील होना शुरू हुआ। मैं अच्छे से सो पाता था। ऑफकोर्स बहुत दर्द होता है वो एक्सरसाइजेज में, अभी भी बात करते हुए आप देख सकते हो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बहुत दर्द सहन किया। बट वो सूर्य नमस्कार लेवल तक जब मैं पहुंचा तब मेरा एक जो बोलते मैं अच्छे से सोने लगा, वरना मैं 2-3 घंटे भी नहीं सो पाता था। मूड बहुत खराब रहता था, जैसे मैंने बताया सुसाइड के थॉट्स कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं। एनीवे सो बस ये एक जर्नी है कि जिसमें मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी बेटर होती है। तभी मैं दवाई ले रहा था बट फिर मैंने खुद से ही थोड़ी थोड़ी दवाई लेना कम कर दिया और डॉक्टर ने साफ बताया था कि ये जो दवाई है तुम्हारी, ये आप हो सके तो बंद मत करना। अगर आपने दवाई बंद कर दी तो वापस आप जब शुरू करोगे तो शायद वो ये सेम असर नहीं करेगी, आपको लाइफ टाइम ये दवाई रखनी पड़ेगी। और हो सकता है आगे चल के आपको स्पाइनल कॉर्ड की अगर सर्जरीज करवानी पड़े या व्हील चेयर में शायद आपका जीवन बीतेगा। आप रेडी रहना इन चीजों के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे कि हम पूरी कोशिश करेंगे वो ना हो, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर रहना कि आपको मोबिलिटी इश्यूज रहेंगे, विच इज ऑफ कोर्स अ वेरी माइल्ड वे ऑफ सेइंग कि आपका चलना फिरना बंद हो ही जाएगा। सो वन थिंग लेड टू अनदर और मैं थोड़ा बहुत चल फिरने लगा, मेरी तबीयत काफी ठीक होने लगी। और फिर एक लेवल आया कि जब मैंने सोचा कि मैं दवाई बंद कर देता हूँ। ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद, सो 1.5 साल तक मैंने काफी पेन सहन करके एक्सरसाइज करके अपने बॉडी को वापस हिलाना चलाना शुरू किया। स्विमिंग से मुझे काफी राहत मिली, साइकिलिंग से मुझे काफी फायदा मिला क्योंकि बॉडी अंदर से गर्म रहता था। और बस अब ये मेरी जर्नी है कि मैं चलते रहता हूँ और मैं लोगों से सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ कि कैसे सही डाइट से, योगा से और एक जो सेवा भाव बोलते हैं उससे हम ठीक रह सकते हैं। सूर्य नमस्कार मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। अगर आपसे सूर्य नमस्कार नहीं होता तो आप छोटा मोटा कुछ भी हिलना शुरू करें। हो सके तो 3 घंटे से ज्यादा आप दिन में बैठे नहीं। कई लोग बोलते हैं मेरा कंप्यूटर का काम है, मेरा भी कंप्यूटर का काम है, तो अब मैं खड़े खड़े कंप्यूटर पे काम करता हूँ, बैठ के ज्यादा देर नहीं करता। योग करने की काफी कोशिश करता हूँ। दिन का 6-8 घंटे जब मैं टूर पे होता हूँ तो चलता हूँ। ये वाला जो मेरा टूर है उसमें मैं गुजरात बड़ौदा से तमिलनाडु कन्याकुमारी तक, जैसे सर ने बताया, 2-2.5 किलोमीटर में चलूंगा। डाइट में मैंने काफी बदलाव किए। जो हाई फाइबर डाइट बोलते हैं वो मैंने लेना शुरू किया। प्रोसेस्ड फूड मैंने काफी कम कर दिया, मतलब जो भी पका हुआ खाना है, क्योंकि आप जितना खाना पकाते हैं आपने देखा होगा या तो तेल में या पानी में पकता है तो सॉफ्ट हो जाता है, तो उससे हमारे ज्यादातर दांत यूज नहीं होते। और चबाना, च्यूइंग, सैलिवेशन, थूक के साथ खाने को मिला के उसका एक चटनी बनाना, यही पाचन प्रक्रिया का पहला स्टेप है। सो अगर आप बहुत सारा जूस पी रहे हैं, अगर आप बहुत सारा दाल चावल खा रहे हैं जिसमें चबाने का कोई काम ही नहीं है, तो आपका पहला ही डाइजेशन का स्टेप मिस हो जाता है। तो मैंने ड्राई फ्रूट, सीजन के हिसाब से ड्राई फ्रूट, सींग, चना, ये सब खाना ज्यादा शुरू कर दिया, और वो भी बिना सॉल्ट के, बिना शक्कर के। सो जैसे मैं सॉल्ट कम करता गया, शक्कर कम करता गया, गरम तेल में पका हुआ खाना, गरम पानी में डाला हुआ खाना, ये मैं कम करता गया। और उसके सामने जैसे मैं सुबह उठ के पहले पानी पीता हूँ और केले खाता हूँ तो उससे पेट अच्छा साफ हो जाता है। एप्पल्स में काफी खाता हूँ। सीजनल फ्रूट, सो मैं बहुत ज्यादा सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स खाता हूँ। हो सके उतने में पत्ते खाता हूँ, नीम के पत्ते, तुलसी के,
पुदीने के, और काफी ऐसे पेड़ है, जैसे अमरूद का पेड़ है, जामफल का, उसके आप पत्ते खा सकते हैं। बहुत अजीब लगता होगा आपको सुनने में, बट जितना मैं प्रोसेस्ड फूड कम करते गया, रोटी चावल ब्रेड चीज आइसक्रीम शक्कर गरम तेल वगैरह, उतना मुझे बेटर फील होते गया। अभी मैं पिछले 15 दिन से चल रहा हूँ, जब मैं धूप में चलता हूँ तो मैं कुछ खाना नहीं खाता, क्योंकि ठीक नहीं लगता। तो मैं सिर्फ रात को एक टाइम खाता हूँ, इसलिए पिछले 15 दिनों से सिर्फ एक टाइम खाना खाने के कारण आपको मेरा वजन थोड़ा कम लग रहा होगा। बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वजन एक लेवल तक कम होता है, फिर उस लेवल पे रुक जाता है, उससे फिर कम नहीं होने वाला। और जैसे मैं घर वापस जाऊंगा, एक आध महीने में मेरा वेट वापस ठीक हो जाएगा। बट पेन का कोई नामो निशान नहीं है, और पिछले 5-6 सालों से मैंने कोई दवाई नहीं ली है। आपका शरीर जिस चीज के लिए बना है वो आप करें। हमारा शरीर बैठने के लिए नहीं बना, हमारा शरीर घूमते फिरते रहने के लिए, खेल कूद के लिए, भागने के लिए, चलने के लिए बना है। तो आप उस तरह से अपने शरीर का उपयोग करें जिसके लिए आपको शरीर दिया गया है। हमारा शरीर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, पत्ते ये खाने के लिए बना है, तो आप वो खाएं। 4-5 इंच की जबान है, अब वो 4-5 इंच की जबान के टेस्ट के कारण हम अपना 6 फुट का शरीर खराब कर ले, ये तो कोई बात नहीं हुई। सो एक्सरसाइज जितना हो सके छोटा मोटा, आप चलने से शुरू करें, योगा करें, जो भी आपसे होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जो भी होता है। आज जितना हो रहा है कल उससे ज्यादा ही होगा आपसे। खुराक अपनी हो सके उतनी सिंपल रखे, सादा खुराक ले, पका हुआ वगैरह कम कर दे, जिसमें चबाना ज्यादा पड़े वैसा खाइए आप, तो उससे आपको पचेगा ज्यादा, आपको बहुत स्फूर्ति रहेगी, आप काफी अलर्ट फील करेंगे। और तीसरा, थोड़ा बहुत सेवा भाव रखें, चाहे आप दूसरों को मदद करें। जैसे सर कल्याण से यहाँ तक 2-3 घंटे गाड़ी चलाकर अपने फैमिली को लेकर आए, इतना सारा कैमरा वगैरह लेकर आए मेरा इंटरव्यू करने के लिए। तो हम दोनों जो अभी बात कर रहे हैं वो आपके भले के लिए कर रहे हैं, हम आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहे हैं। सो ये एक सेवा है। मैंने घर में लगभग 200 पौधे लगा लिए हैं। सुबह पौधों को पानी डालता हूँ, तो उसके कारण तितलियां आती है, गिलहरियां आती है, चिड़िया आती है, उनको छांव मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। कहीं पे मैं अगर कुछ खाने पीने रुक गया तो वहां पे कोई गरीब आदमी है तो उसको कुछ खिला पिला दिया, किसी कुत्ते को कुछ बिस्किट डाल दिया, रोटी डाल दी। सो मन में थोड़ा बहुत सेवा भाव रखे, और शरीर जिस खुराक के लिए और जिन कार्यों के लिए बना है उस पर थोड़ा ध्यान दे, तो मेरे ख्याल से लाइफ टाइम मेडिकेशन जो होती है वो लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसमें आपको जिंदगी भर के लिए या सालों तक आपको दवाई खानी पड़े, ऐसी हालत है, तो हमें लगता है, डॉक्टर आशीष ठक्कर को लगता है, मुझे लगता है, और ये हमारा अनुभव है कि उससे छुटकारा पाया जा सकता है। पिछले 5-1 साल से मैंने क्रोसिन भी नहीं खाई है। सर वैक्सीन वगैरह में बिलीव नहीं करते, मैंने कोई कोविड की वैक्सीन नहीं ली है। और मैं तो कोरोना में पेट्रोल पंप में पानी पीता गया, पेट्रोल पंप पे डिवाइडर में, गुरुद्वारे में सोते गया, इतने सारे लोगों से मिला, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब गांव में जाता हूं तो लोग अपने बच्चों को मेरे पास लेकर आते हैं कि इनके सर पे हाथ रख दीजिए, कि आप जितना इतना कष्ट उठाते हैं, तो जो लोग कष्ट उठाते हैं उनके आशीर्वाद बहुत काम लगते हैं। और बहुत अच्छा फील होता है कि मैं एक बिस्तर में पड़ा था, अगली अपॉइंटमेंट की राह देख रहा था कि शायद डॉक्टर कोई दवाई दे दे, और आज लोग मेरे आशीर्वाद, मेरी सलाह ढूंढ रहे हैं। सो लोगों को हिम्मत देने से मुझे काफी हिम्मत मिलती है। आज कम से कम 3-4 लोग मुझे रोज कांटेक्ट करते हैं, कनाडा से, अफ्रीका से, नैनीताल से, भुवनेश्वर से, पूरी दुनिया से, कि सर मुझे ये तकलीफ है, क्या करें वगैरह। बहुत अच्छा फील होता है कि एक जब हम खुद को बेसहारा समझ रहे थे, उसमें से आज हम उस जगह पे आ गए हैं कि हम दूसरों का सहारा बन गए हैं। तो योगेन भाई ने जो ये चमत्कार करके दिखाया, उसमें जो मुझे समझ में आया है वो यही है कि उन्होंने अपने अंदर परिवर्तन लाया है। 12 साल तक ट्रीटमेंट ली लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, बीमारी और खराब अवस्था में जाती गई। लेकिन जब उन्होंने अपने अंदर परिवर्तन लाने का शुरू किया, वो भी 4 स्तरों पे, जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसे मैं ड्राल्ट कहता हूँ, यानी DRAL ट्रांसफॉर्मेशन, यानी D फॉर डाइट में, R फॉर रिमेडी सिस्टम में, A फॉर एटीट्यूड और माइंड में, और L फॉर लाइफस्टाइल। जब इन चारों स्तरों में परिवर्तन लाया जाता है तो चमत्कार लगने जैसे भी रिजल्ट सामने आए हैं। इसे मैंने बहुत बार देखा है, और योगेन भाई ने भी उसी चीज को फिर से रिपीट करके दिखाया है कि डाइट, रिमेडी सिस्टम, एटीट्यूड और माइंड और लाइफस्टाइल में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो जबरदस्त हमारी हेल्थ में बदलाव आता है। तो अगर इसको
4 लाइन में ये चारों बदलाव को अगर आपको कुछ अप्लाई करना है, एक्शनेबल बताया जाए तो पहले डी फॉर डाइट में आपको हो सके उतना कुदरती खाना खाइए, ब्रेकफास्ट फ्रूट्स का ही कीजिए, खाने के पहले सलाद खाइए, कच्ची चीजें ज्यादा से ज्यादा खाइए, यह पहला है। बाद में आर फॉर रेमेडी सिस्टम, हो सके उतनी साइड इफेक्ट वाली खास करके एलोपैथी की दवाई का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। तीसरा है ए यानी एटीट्यूड, यानी आपके माइंड को पॉजिटिव रखिए, दृष्टिकोण को पॉजिटिव रखिए, यह उपचार की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। परोपकार के बारे में भी थोड़ा सा उन्होंने कहा है, जब हम दूसरे को हेल्प करने के बारे में सोचने लगते हैं तो हमारे अंदर ऐसे कुछ केमिकल आते हैं जो हमारी हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करते हैं। ऐसे अनेक कैंसर पेशेंट को मैंने रोग मुक्त होते हुए देखा है जिन्होंने कैंसर की ट्रीटमेंट के साथ में परोपकार के कार्य में अपने आप को डुबो दिया था। तो ये भी काफी हेल्पिंग है। और आखिरी में लाइफस्टाइल में चलती फिरती लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है, उससे हमारा सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारी बीमारी ठीक होने में बहुत मदद होती है। इसलिए चलना, साइकिल चलाना, जो भी आपको जमता है वैसी फिजिकल एक्टिविटी को भी अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए। तो बस इस 4 चीजों को आप अपना सकते हो, अपनी हीलिंग प्रोसेस को फास्ट कर सकते हो। अगर शॉर्ट में और इस वीडियो की समरी के रूप में और हीलिंग प्रोसेस को बूस्ट करने वाले फुल डाइट प्लान के बारे में जानना है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे है ही, आप उसे देख सकते हो। उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे के लाल बटन को दबाकर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि मेरे हर नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, ग्रो हैप्पी।